हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक मेजर न्यूज़ की डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंडिया और यूएई ने साथ में एक सिग्निफिकेंट डील को साइन किया है। एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और दूसरा एलएनजी सप्लाई के लिए। यह डील दोनों देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करती है। चलिए इस डील के बारे में आगे एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया और यूएई ने रिसेंटली एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है। इस डील के तहत दोनों देश अपने न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, जिससे कि सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को काफ़ी प्रमोट किया जा सके। डील के थ्रू इंडिया और यूएई अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। ये कोलैबोरेशन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोटोकॉल को इंक्लूड करेगा। यूएई की एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए इंडिया की एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत यूएई को रिलायबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी सोर्सेज मिलेंगे, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी और उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा। दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में जॉइंट R&D भी करेंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में। इससे नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को डेवलप करने में काफ़ी अहम योगदान मिलेगा। एग्रीमेंट के तहत यूएई के प्रोफेशनल्स को इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यह कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव यूएई को न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। यूएई की न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो कि यूएई में पूरे मिडिल ईस्ट में यही एक सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर है। बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यूएई के वेस्टर्न रीजन में है, अल दाफरा के एरिया में लोकेटेड है। इस प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर है और ये 5.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब कि वो पूरे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वो पूरे यूएई के 25% आबादी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। फिर भी वो यूएई क्यों न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना चाहता है? क्योंकि यूएई ने भी प्रॉमिस किया हुआ है कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। इसी इनिशिएटिव को आगे लेते हुए वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफ़ी स्पेंड कर रहा है। बराक प्लांट में साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि APR 1400 रिएक्टर डिज़ाइन पर बेस्ड है। यह रिएक्टर एडवांस सेफ्टी फीचर और हाई एफिशिएंसी के लिए काफ़ी जाना जाता है। बराक प्लांट का पहला रिएक्टर, जो कि 2020 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ था, और बाकी रिएक्टर्स भी फेज़ बाई फेज़ ऑपरेशनलाइज किए गए थे। ये प्लांट यूएई के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाता है। बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को नवा एनर्जी कॉरपोरेशन ऑपरेट करता है, जो यूएई और साउथ कोरियन फर्म्स का एक जॉइंट वेंचर है। नवा एनर्जी कंपनी को यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन के तहत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना होता है। यूएई के लिए इन प्लांट के स्ट्रेटेजिक एसेट भी है, जो कि उनके एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, वैसे तो ऑब्वियसली बात है वो ऑयल रिच कंपनी है, फिर भी वो न्यूक्लियर एनर्जी के तहत जा रही है, क्योंकि वो अपने कार्बन एमिशंस को कम करना चाहता है और क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। इसी बीच में इंडिया और यूएई ने एक और डील साइन करी है, जो कि लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई डील उन्होंने एक डील साइन करी है। इसके तहत ये डील यूएई के एनर्जी रिसोर्सेज को इंडिया के एनर्जी नीड्स को कनेक्ट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत यूएई इंडिया को लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई करेगा। यह सप्लाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को इंश्योर करता है, जैसे इंडिया और रिलायबल एनर्जी की तरफ कंसिस्टेंट एनर्जी को, मतलब कि उसे कंसिस्टेंट एनर्जी उसे मिलती रहे। एलएनजी सप्लाई डील के तहत इंडिया को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का सोर्स मिलेगा, जो कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि यूएई की जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स को वो डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलेगा, वहीं इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में सहयोग मिलेगा। ना एक क्वेश्चन रेज होता है कि इंडिया ने यूएई ने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया फॉर न्यूक्लियर कोऑपरेशन, चाइना को क्यों नहीं किया? यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के लिए क्यों चूज़ किया? इसके कुछ 2-4 रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया यूएई के बीच स्टेबल और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कि लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है। चाइना के साथ आपको पता ही वैसे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है, और उसके ऊपर ट्रेड इश्यूज़ की वजह से यूएस से काफ़ी सारे सैंक्शन लगाता रहता है, जो कि इसीलिए
कि इसमें इंडिया एक बेहतर ऑप्शन है फॉर यूएई के लिए। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो कि एटम फॉर पीस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज और ट्रस्टेड है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी क्लीन है, जो कि इंटरनेशनल कंप्लायंस के तहत पूरा ट्रस्टवर्दी है। इंडिया और यूएई के बीच पहले से ही काफ़ी स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये एग्जिस्टिंग रिलेशंस और म्यूचुअल ट्रस्ट को देखते हुए है। यूएई ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को एडवांस करना इसीलिए चूज़ किया। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी आईएई के अकॉर्डेंस है और यूएई की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अलाइन भी करता है। ये चाइना का रेगुलेटरी प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स हमेशा ही रहते हैं। आपको पता ही है कि चाइना कभी भी ट्रांसपेरेंसी पे तो कभी जोर देता ही नहीं है, वो हमेशा चीज़ें छुपा के ही करता है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो डील है इंडिया यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशन को काफ़ी मजबूत बनाता है और दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन को काफ़ी एनहेंस भी करता है। इससे रीजनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, जो कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी और एलएनजी कॉर्पोरेशन से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन इन द एनर्जी सेक्टर में काफ़ी है। ये एग्रीमेंट वैसे तो ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप पर बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, जो कि इंडिया यूएई की कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज भी भेजता है। तो दोस्तों, ये था इंडिया और यूएई के बीच का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट। इसके साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को क्यों चूज़ किया है फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। आपका क्या राय है कि यूएई ने इंडिया को क्यों चूज़ किया? अपने विचार कमेंट सेक्शन पे लिखिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।